अच्छा सर, ये बताइए कि आज आप मीडिया इंडस्ट्री में एक जाने माने चेहरे हैं। ऐसा लोग कहते नहीं हैं। नहीं, लोग नहीं कहते हैं लोग क्या कहते हैं, क्योंकि वो आपको भी पता होगा, इतना सर्कुलेशन जब आप बोल रहे हैं कि आपको उम्मीद नहीं थी कि मनोज वाजपेयी अगर ये बोलें कि मुझे आपका किरदार करना है, तो इसका मतलब है कि आप पॉपुलर हैं। जर्नलिज्म में आप कैसे आए? क्योंकि मैंने जितना पढ़ा है, मैंने एक दो पॉडकास्ट में सुना भी है कि आप तैयारी करने आए थे, आईएएस आईपीएस बनना था आपको, और फिर नहीं, बनना तो नहीं था, मतलब तैयारी सब कर रहे थे हाँ। तो हम भी करने लगे। तो कैसे, मतलब क्या करने आप दिल्ली आए थे और फिर कैसे जर्नलिज्म की शुरुआत हो गई? देखिए, मैंने ये कहा, पहले भी कहा, हमेशा ये कहता हूँ, सब दोस्त मित्र मेरे परिवार के लोग जानते भी, कि हम लोग जो है इलाहाबाद, सामान्य परिवारों के लोग, सामान्य पृष्ठभूमि वाले लोग इलाहाबाद उस वक्त जाते थे पढ़ने के लिए। हम भी गए, एंट्रेंस एग्जाम एक होता था, जिसका हो जाता था वो चला जाता था, जिसका नहीं होता था वो भी अपने पिता को ये कन्विंस करके कि एक मौका दीजिए, तो वो करस्पॉन्डेंस में इधर उधर कॉलेज में एडमिशन लेके वो भी चला जाता। हम भी गए, हम भी हॉस्टल में रहे। वहाँ के लोग, जब पहले दूसरे साल में हम ग्रेजुएशन में थे, हमारे हॉस्टल से पीसीएस होने लगे, आईएएस होने लगे। रातों रात लोगों की तकदीर बदलते देखा। जो लोग स्लीपर्स में घूमते रहते थे, उनकी शादियों के लिए लोग मर्सिडीज से आने लगे। हाँ, वो एकाएक से उनका रहन सहन, उनका, हाँ, 2-3 साल में वो एसडीएम बन के आए तो नीली बत्ती और गार्ड और ऑर्डरली के साथ आ रहे हैं। तो ये सब देखते देखते एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया थी हमारे समय में, अब वो इलाहाबाद में ख़त्म हो गई। हमारे समय में एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी कि जो इलाहाबाद गया और हॉस्टल में रहने लगा या बाहर भी, तो वो सिविल की तैयारी ग्रेजुएशन के बाद उसका कोई काम नहीं था, वो सिविल देने ही लगता था। ओके ओके। तो मैंने भी वैसे ही किया। मैं उस लायक था कि नहीं, ये एक अलग सवाल है, और दूसरा मेरा कमिटमेंट बनने का था कि नहीं, मुझे मोटिवेशन ही नहीं था बहुत ज़्यादा, मुझे आकर्षक नहीं लगता था। बट आपने एग्जाम तो मुझे वो पढ़ाई बिल्कुल ख़राब लगती है, मतलब इसलिए मैं पढ़ूं कि मुझे एग्ज़ाम मतलब कोई नौकरी मिल जाएगी, इसलिए मुझे पढ़ाई में बहुत आकर्षण नहीं था। मैं बहुत साफ गोई से ये बात कहता हूँ। और कोई ऐसा मोटिवेशन भी नहीं था कि आईएएस हो जाऊंगा तो ये हो जाएगा।